हाँ भाई करें शुरू। तो एप्पल की तरफ से और एंड्रॉइड ब्रांड की तरफ से नए चिपसेट का शुभारंभ हो चुका है। दोनों की तरफ से नए चिपसेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों की बात करेंगे कि कौन सा चिपसेट ज्यादा दमदार होगा। अब हर बार की तरह एप्पल के पास हमें दो ही चिपसेट मिलेंगे, A20 एंड A20 Pro। अब एंड्रॉइड ब्रांड इससे ज्यादा प्रभावित हो गए। क्वालकॉम ने कहा कि इसका जिम्मा हम उठाएंगे, हम भी दो ही चिपसेट देंगे। तो इस बार आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 एंड 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट मिलेगा। अब भाई यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? साथ ही एप्पल का चिपसेट पावरफुल होगा या भाई क्वालकॉम का चिपसेट पावरफुल है? आज की इस वीडियो के अंदर लीक्स के हिसाब से हम आपको बताएंगे। यहाँ पर वैसे क्लियर है कि कौन इस बार पावरफुल होने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए हमने इस वीडियो के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट टैग करे हैं, वहां से जाकर बाय कर सकते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो इस तरीके के और कंटेंट के लिए। अब देखो दोनों ही ब्रांड के जो चिपसेट हैं चारों ही मतलब वो भाई 2nm पर बिल्ड होने वाले हैं, तो पावर एफिशिएंट होंगे। हालांकि 2nm पर सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन ने नहीं निकाला, वो सबसे पहले निकाला था भाई अपना एक्सयनस सैमसंग ने। बट यहाँ पर एक डिफरेंट चीज हमें देखने के लिए मिल रही है इन दोनों ही प्रोसेसर के बीच में, वो है कि भाई एप्पल का जो प्रोसेसर है वो N2 प्रोसेस पर बिल्ड होगा, लेकिन जो क्वालकॉम है वो N2P प्रोसेस पर बिल्ड होने वाला है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है साफ तौर पर बता दूं, जिसकी वजह से क्वालकॉम एडवांटेज ले जाता है। N2 प्रोसेस पर बिल्ड जो प्रोसेसर है वो फ्रंट और साइड से पावर डिलीवरी करता है, लेकिन N2P प्रोसेसर भाई बैक साइड से पावर डिलीवरी करता है, जिसकी वजह से क्वालकॉम का प्रोसेसर कम पावर पर भी आपको ज्यादा लंबे समय चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम मिलता है। तो ये कम पावर में ज्यादा चलेगा, यानी कि ज्यादा पावर एफिशिएंट हो जाता है क्वालकॉम का प्रोसेसर, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में 5% का डिफरेंस आता है दोनों ही प्रोसेसर के बीच में। अब एप्पल भी पीछे नहीं है, अपनी हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए TSMC वेफर लेवल मल्टी चिप मॉड्यूल यूज करने वाला है, ताकि भाई जो चिपसेट है वो ज्यादा हीट ना हो। इस बार हीट को ये काफी कंट्रोल करने वाले हैं, इसी वजह से बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी अपने आईफोन के अंदर यूज करेंगे। तो ये देखने के लिए मिल रहा है कि एप्पल जो चीजें हम बोलते हैं कि भाई फोन हीट होता है, तो उस चीजों को ध्यान में दे रहा है। और ये चीज सिर्फ आपको वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम में नहीं मिलेगी, इस बार चिपसेट के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है। बाकी कोर्स की बात करें तो इस बार स्नैपड्रैगन ने अपनी कोर्स के अंदर चेंज करा है। बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो 8 कोर मिलते हैं उसके अंदर 2 कोर प्राइम कोर होंगी, 3 परफॉर्मेंस कोर हैं और बाकी की बची हुई भाई यहाँ पर पावर एफिशिएंसी के लिए कोर्स यूज करी जाएंगी। वहीं पर जो अपना भाई एप्पल का A20 Pro चिपसेट है, इसके अंदर हेक्सा कोर्स ही देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें 2 कोर्स को परफॉर्मेंस के लिए यूज करेगा, बाकी की 4 कोर्स को पावर एफिशिएंसी के लिए यूज करने वाला है। तो यहाँ पर अभी तक ऑन पेपर जो कोर्स निकल कर आ रही है उसके अंदर स्नैपड्रैगन ज्यादा पावरफुल लग रहा है। प्लस इस बार जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्वालकॉम के प्रोसेसर की अप टू 5 गीगाहर्ट्ज हो सकती है, तो यहाँ पर इस चीज के अंदर भी इनसेन है। प्लस यहाँ पर L2 कैश जो काफी इंपॉर्टेंट होती है डे टू डे यूजेज के अंदर, भाई उसके अंदर भी स्नैपड्रैगन ने इस बार करीब करीब टक्कर क्या पास ही कर दिया है एप्पल के प्रोसेसर को, क्योंकि L2 कैश हमेशा एप्पल के पास ज्यादा होती थी। लेकिन इस बार जो लीक्स निकल कर आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्रो चिपसेट है उसके अंदर L2 कैश 16 MB से लेकर 18 MB तक हो सकती है। वहीं पर जो एप्पल का चिपसेट है A20 Pro उसके अंदर 16 MB की हमें कैश देखने के लिए मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है कि क्वालकॉम के अंदर हमें L2 कैश 18 MB की मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा एक चेंज होने वाला है, एंड इसकी वजह से क्वालकॉम एक सीधी एडवांटेज ले जा सकता है। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह है उसके अंदर क्वालकॉम ने लिटरली बिल्कुल टक्कर दे दी है 819 Pro चिपसेट तक को। तो यहां पर देखेंगे कि अब क्या होगा जब L2 कैश बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर मैं नॉन प्रो की L2 कैश के बारे में बताऊं तो यहां पर A20 चिपसेट के अंदर 8 MB की L2 कैश मिलेगी, और जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर है उसके अंदर लेवल 2 कैश 12 MB की मिलेगी। तो यहां पर भी करीब करीब 4 MB का डिफरेंस है, और ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो हमें जो नॉन प्रो चिपसेट मिलेगा उसके अंदर तो डेफिनेटली क्वालकॉम अभी सुपीरियर लग रहा है। अब इन सब चेंजेस की वजह से जो लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट में डिफरेंस मिला है वो है 20% ज्यादा पावरफुल हो गया, ज्यादा फास्ट हो गया है प्रोसेसर। हालांकि इसकी पावर एफिशिएंसी की अभी डिटेल्स निकल कर नहीं आई है कि ये कितना पावर एफिशिएंट हुआ है, लेकिन एप्पल के A20 Pro चिपसेट के साथ देखने के लिए मिल रहा है कि A19 Pro चिपसेट के कंपैरिजन में 15% ये फास्ट हुआ है, साथ ही 30% पावर एफिशिएंट हुआ है। तो पावर कंजप्शन अब प्रोसेसर की कम हो गई, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप हमें ज्यादा मिलेगा। प्लस एप्पल इस बार अपने आईफोन के अंदर बड़ी बैटरी भी देने वाला है, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाकर जरूर चेकआउट करना क्योंकि आपको मजा आएगा उस वीडियो को देखने पर। अब इसके अलावा एप्पल ने ना मेजर चेंजेस करे हैं अपने एनपीयू के अंदर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ा दिए हैं। एनपी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जो भाई एआई को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। अब हमें पता है एप्पल के हालात क्या है, एआई इनका अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से एप्पल पूरा फोकस इस पर दे रहा है। हालांकि देखेंगे कितना चेंज करा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल डे टू डे यूजेज में कितना काम आएंगे वो जब ही पता लगेगा, जब ये भाई फोन निकलकर हमारे हाथ में आ जाएगा। हम टेस्टिंग ले आएंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल भाई दोनों के स्कोर्स निकल कर आ गए हैं, जो कि दोनों
दोनों के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। अगर मैं बात करूं क्वालकॉम के प्रोसेसर प्रो चिपसेट की, तो यहां पर उसका Antutu स्कोर Antutu 11 के अंदर 4.8 मिलियन प्लस देखने के लिए मिला है। लेकिन वहीं पर जो अपना एप्पल का A20 प्रो चिपसेट है उसका गीक बेंच स्कोर निकल कर आया है, जो आपके सामने आप खुद चेक कर सकते हो। बाकी यहां पर दोनों ही प्रोसेसर जो LPDDR5X और LPDDR6 रैम को सपोर्ट करेंगे इस बार। प्लस यहां पर जो एप्पल है वो हमें पता है NVMe स्टोरेज को यूज करता है, तो वही सपोर्ट करेगा। लेकिन क्वालकॉम का प्रोसेसर UFS 5.0 की स्टोरेज तक को सपोर्ट कर सकता है। तो यहां पर इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नया फ्लैगशिप आएगा उसके अंदर में LPDDR6 रैम मिल सकती है और UFS 5.0 की स्टोरेज मिल सकती है। तो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर हमें सबसे पहले देखने के लिए मिल सकता है iQOO, Xiaomi या OnePlus के फोन के अंदर, क्योंकि उनके साथ ये लॉन्च करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। बाकी एप्पल का तुम्हें पता है कि भाई आईफोन अपना अगले महीने आने वाला है, तो उसके अंदर ही हमें एक्सपीरियंस करने के मिलेगा, जिसके अंदर स्टार्टिंग में डेफिनेटली कुछ इश्यूज तो होने वाले ही हैं। बाकी स्नैपड्रैगन के दोनों प्रोसेसर के बीच में एक और डिफरेंस आता है, वो है भाई जीपीयू का। लाइक जो प्रो चिपसेट है उसके अंदर Adreno 850 जीपीयू यूज करा है और नॉन प्रो के अंदर Adreno 845 जीपीयू यूज करा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो तो हमें जब भी पता लगेगा जब हम दोनों चिपसेट को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। प्लस हम A20 और A20 प्रो को भी कंपेयर करेंगे, जिसके लिए मैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जैसे ही इन दोनों चिपसेट के फोन मार्केट के अंदर आते हैं हम आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बस भाई आपको क्या करना है, HFV पर वापस आना है और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे दिए गए प्रोडक्ट पर जाकर क्लिक करके वहां से कुछ प्रोडक्ट बाय करना है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करो, टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।